हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस अपलोड करता हूं जिसमें हम ये प्लानिंग करते हैं कि अगले दिन निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए और कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल करना चाहिए। और साथ ही साथ मुझे किसी सेक्टर में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो होती है तो वो सब वीडियोस मैं जरूर शेयर करता हूं आपके साथ, ताकि आप इसको देख करके आप अपना मार्केट में एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो सके। ओके, सो चलिए इसी क्रम में देख लेते हैं कि कल यानी थर्सडे के दिन किस तरीके से हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, कहाँ पे बाई कहाँ पे सेल होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या व्यू रह सकता है उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। और आपको पता है मैं डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूं, तब जाकर के आपके लिए अपडेट लेके आता हूं। अब कुछ लोगों की शिकायत थी, सर जी प्री मार्केट के वीडियोस 2 दिन अपलोड नहीं हुए क्यों? देखो, एक्चुअली में मैं फालतू में आप लोगों को गाइड नहीं करना चाहता या फिर मैं यहाँ पे व्यूज कमाने के लिए नहीं आता। सिंपली मैं जब भी मुझे कुछ जेन्युइन चीजें लगती हैं तो मैं आपको बताता हूँ और यहाँ पे आकर के उसको अपडेट देता हूँ। ओके, ये जो दिन था ये बजट का दिन था, बजट के बाद और आज का भी जो दिन था वो बजट का बाद का दिन था, एक दिन। तो अब यहाँ पे आप कुछ भी एनालिसिस करोगे ना उसके गलत होने के चांस बहुत ज्यादा है। तो मैं कोई भी आपको लेवल दे दूं और आप उसमें लॉस करके बैठ जाओ तो फिर वो चीज तो सही नहीं है ना। तो ये चीज मैं नहीं चाहता कि आपको मैं फालतू का ट्रेड दूं या फिर फालतू का कुछ समझाऊं, इसलिए मैंने 2 दिन के वीडियो नहीं बनाए। हाँ, मैंने आपको बजट के लिए वीडियो बना दिया था कि बजट कैसा रहेगा और मैंने इसमें जो कहा था वही एग्जैक्ट सेम चीज हुई है कि बजट में बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला और हो सकता है कि मार्केट आपका जो नेगेटिव फेज में वैसे ही थोड़ा नेगेटिव भी रहे। और ये आप देख सकते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करा, ओवरऑल रिकवरी भी हुई थोड़ा सा, बट जो था वो व्यू ऐसा ही परफेक्ट हुआ, ये बात ध्यान दीजिए। तो मैंने आपके लिए अपडेट भी दी थी। और एक दूसरी अपडेट देखो, मैंने आपके लिए कुछ दिनों पहले, वैसे तो मैंने अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत पहले ये चीज शेयर करी थी, बट आप लोगों के लिए मैंने वेस्ट मैनेजमेंट की एनालिसिस करी, पूरा 1 घंटे का लगभग वीडियो है। और आप देख सकते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट के लगभग जितने स्टॉक हमने डिस्कस किया है वो सभी स्टॉक यहाँ से अगर आप देखेंगे सो मोर देन 20-25% से ज्यादा का ऊपर है और कुछ तो 40-40% ऊपर है। तो ऐसे अपडेट्स आप जरूर यहाँ पे जो है कि मिलेंगी, आप इसको जरूर देखिए, प्लस प्रॉपर एनालिसिस सही टाइम पे आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपके लिए पेट्रोनेट एलएनजी की एनालिसिस करी थी, वो बहुत अच्छा चला है। जाइडस वेलनेस थोड़ा सा साइडवेज है बट ये भी चल जाएगा। तो ऐसे ही जब भी मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। तो इसलिए आप अगर मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके रखें। और एक चीज करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉक या इन्वेस्ट सर्च करिए विदाउट स्पेस, और इसमें कोई भी जो है आपका अंडरस्कोर ये सब नहीं रहेगा। तो सिंपली स्टॉक या इन्वेस्ट पे जाइए, 3000 समथिंग सब्सक्राइबर होंगे, 3100, उस चैनल को ज्वाइन करिएगा। वो ही ओरिजिनल चैनल है और बेटर होगा कि आप लिंक से ही ज्वाइन करें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, ये हो गई। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम चैनल में अगर मैं कोई लेट्स से आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देता हूँ, या फिर अगर मुझे कोई नई अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो मैं वो भी आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आपके लिए बहुत टाइम, मतलब आज के दिन में बहुत पहले ये प्लान शेयर किया और उस प्लान में हमारी एंट्री हुई तो मैंने आपको एंट्री भी शेयर करी। और देन उसके बाद आप देखेंगे तो लगभग 100 पॉइंट का फॉल वहां पे देखने को मिला और मैंने आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग करवा दिया। उसके बाद फिर मैंने आपको निफ्टी में जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी वहां पे मैंने आपको बताया कि बहुत पहले यहाँ पे नीचे आएगा तो बाई करिएगा। देन उसके बाद वहां से जब आया तो तुरंत उसके बाद आपका लगभग 50 पॉइंट से भी ज्यादा का रिकवरी हुई तो आपको एक बाई साइड भी ट्रेड मिला था। दोनों साइड आपको मैंने ट्रेड दिए, प्लस बजट के दिन में मैंने ट्रेड दिए थे बैंक निफ्टी में। तो वहां पे बैंक निफ्टी का भी आप देख सकते हैं कि बहुत क्लियर कट आपका अंडरस्टैंडिंग रहा था। साथ ही साथ कुछ स्टॉक्स की अपॉर्चुनिटी थी वो भी बहुत अच्छी काम कर गई, तो आप इसको भी जरूर ध्यान दीजिए। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको बेनिफिट ये होगा कि आपके जो अपडेट्स होते हैं ये मेरे प्री मार्केट के वीडियोस के वो यहाँ पे मिल जाएंगे, प्लस नई कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। और जब भी मैं कोई वेबिनार करने वाला होता हूँ तो उस वेबिनार की अपडेट भी आपको यहाँ पे मिलती है। तो ये संडे को जाके 28 जुलाई को है, फ्री वेबिनार है बजट के ऊपर, कि बजट में जो भी हुआ उसके बेस पे हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो आप चैनल को ज्वाइन करके ये गूगल फॉर्म भर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपको वहाँ पे जो है कि रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। तो ये जरूर करिएगा और बाकी लोगों को भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। अब चलिए अब देख लेते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो कैसा रहा। तो देखो सिंपली मार्केट जो है बजट के फेवर में रहा, ओवरऑल इसमें बेरिशनेस थी, उसके बाद आपका कंटिन्यू बेरिश हुआ बजट के दिन एंड देन ऊपर चला गया, एक रिकवरी आई। अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें, सो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो अभी ट्रेंड बना है वो आपका यहाँ से देखा जाए तो लेटेस्ट में बेरिश है, बट ओवरऑल देखा जाए तो साइडवेज है। और ये चीज मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग कर लो
और हो सकता है मार्केट साइडवेज या फिर बेरिश हो जाए। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं, इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो देखो अभी तक जो हुआ उसको जाने दो, बट पिछले 2 दिनों के इस डाउनफॉल के बाद रिकवरी और आज के बाद रिकवरी को देख करके लगता है कि अब थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे संभलने की कोशिश करेगा। जो भी बजट में हुआ क्या नहीं हुआ, गलत हुआ सही हुआ, वो सब अपनी अपनी जगह सही है, बट यहाँ पे जो प्राइस सेक्शन में दिख रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट आपका संभलने की कोशिश कर रहा है, प्लस एक्सपायरी का इफेक्ट भी हो सकता है। हो सकता है कि एक्सपायरी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट एक्सपायरी में हमें जो भी देखने को मिलेगा वो अगस्त की सीरीज में देखने को मिलेगा। बट मेरे हिसाब से लगता है कि अभी मार्केट आपका थोड़ा सा कंसोलिडेशन में रहने वाला है जब तक ये एक्सपायरी आपकी नहीं निकल जाती है। तो ये फिलहाल सबसे पहली बात क्या है कि कंसोलिडेशन फेज में मार्केट रहेगा। ये हमारा प्राइस सेशन की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बजट अगर खराब होता तो ये जो फॉल था, इस फॉल की रिकवरी नहीं आती। तो इस फॉल की अगर रिकवरी आ गई, दैट मीन्स बजट में कुछ न कुछ ऐसा था जो डाइजेस्ट किया गया है, किसके द्वारा, और प्लस बाइंग भी करी गई है। प्लस आज का जो फॉल था उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा खासा डबल बॉटम का पैटर्न है 15 मिनट पे, और उसके बाद फिर से पुल बैक आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये भी एक बुलिशनेस का साइन है। तो इस ये प्राइस सेशन को देख करके मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज होने का ट्राई करेगा मार्केट, मतलब बहुत ज्यादा बेरिश और बहुत ज्यादा बुलिश काम नहीं सोच सकते हैं। बट ओवरऑल जो व्यू है वो आपका बुलिश रहेगा, सॉरी बेरिश रहेगा। बुलिश कब हो जाएगा? जब इन सब के ऊपर मार्केट क्लोज होकर के ट्रेड करना शुरू करेगा या फिर नीचे से कोई हायर हाई का पैटर्न बनाना शुरू करेगा, तो फिर हम एक बार बुलिश का सोचेंगे, और ये चीज तो आपको प्री मार्केट में अपडेट मिल ही जाएगी। तब तक हम फिलहाल सोचते हैं कि कल के दिन में क्या किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे की ट्रेडिंग के बेस पर। तो मार्केट को समझ लिया, मार्केट का जो व्यू है ओवरऑल जो अभी देखा जाए तो बहुत ज्यादा बुलिश और बेरिश नहीं लग रहा है, हम इस पे अंडरस्टैंड करते हैं। डेटा अगर हम देखें तो हमारे पास जो डेटा है वो 0.76 का पीसीआर है, जो कि बेरिश पीसीआर बता रहा है। तो इंट्राडे का डेटा और प्लस मेन डेटा भी हमारा क्या है, बेरिश दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कॉल वाई बहुत ज्यादा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो निफ्टी का डेटा है वो बेरिश है। अगर हम अगली जुलाई का देखें तो अगली जुलाई का भी मतलब अगली सीरीज का भी जो डेटा है वो भी आपका 0.88 के पीसीआर के साथ बेरिश है। और अगर हम आगे देखने का ट्राई करें तो यहाँ पे भी आपका बेरिश है। तो कंटिन्यू 3 एक्सपायरी जो है आने वाली, आपका डेटा आज के दिन में हम देख रहे हैं तो बेरिश दिख रहा है। अभी आगे चेंज होगा तो फिर हम इसके बेस पे अपने डिसीजंस को बदलेंगे, बट फिलहाल जो हमें दिखाई दे रहा है वो बेरिशनेस का दिखाई दे रहा है डेटा में। अब अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट में भी वही चीज दिख रही थी, यहाँ से सपोर्ट एक मिल रहा है, बट ओवरऑल जो आपका ट्रेंड है वो बेरिश है। तो उसके बेस पे ये बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं होगा और बहुत ज्यादा बेरिश भी नहीं होगा, ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से बाई और कहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट जब तक नहीं टूटेगा तब तक फर्दर डाउनफॉल हम नहीं सोच सकते। ओके, ये चीज आप अंडरस्टैंड करके चल लो। तो हम यहाँ पे जब तक इसके ऊपर रहेगा तो हम बाय द डिप यानी बाइंग का ही प्लान करेंगे, और जब तक इसके ऊपर नहीं क्लोज हो जाता, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं हो जाता तब तक फर्दर बुलिश का नहीं सोचेगा। तो इसके नीचे सेलिंग सेल ऑन राइज का भी प्लान रहेगा। तो इसके नीचे आपका निफ्टी जो है कि प्ले करने वाली है। अब हम लेवल्स को देख लेते हैं जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको देता हूं, और वही आपको बहुत अच्छे लगते हैं। और अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी करने को जरूर बोलिएगा। तो हमारा जो लेवल होगा बाइंग का वो है यहाँ पे, हम निफ्टी को बाई करेंगे बिकॉज यहाँ पे देखो अच्छा खासा सपोर्ट बना, नीचे आने के बाद फिर से बाउंस बैक हुआ, फिर से बाउंस बैक हुआ। तो अगर इसको तोड़ना होता तो मार्केट तोड़ देता। ओके, तो ये जो सपोर्ट है ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है, ये फिर से काम करेगा ऐसा मुझे लगता है। ओके, तो सिंपली 24,332 है तो 330 ले लो, 330 ले लो, 330 से लेकर के 315 तक हम यहाँ पे आने पे बाइंग करने वाले हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस कैंडल का लो रहेगा जो कि है 24,305 है, तो 300 का ले लीजिए। तो मतलब 300 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आएगा तो आप एक कॉल ऑप्शन परचेस कर सकते हैं जो कि 24,300 के स्ट्राइक का या फिर 200 के स्ट्राइक का होने वाला है। थोड़ा सा आईटीएम रहेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, अब कुछ लोगों को यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग ज्वाइन होते हैं, मैं आपको अब रियली बताता हूँ। यहाँ पे कुछ लोग ज्वाइन होते हैं फिर भाग जाते हैं, उनको लगता है कि यहाँ पे कोई टिप्स तो मिल ही नहीं रही है। तो भैया एक चीज समझ लो कि मैं कोई टिप यहाँ पे नहीं बांटने बैठा हूँ, मैं आपको गाइड करने बैठा हूँ। हाँ, कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप उसको यहाँ पे पूछ सकते हो, मैंने अपना नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप करो, बहुत लोग मैसेज करते हैं, आपको उनको रिप्लाई मिलता है, आपको भी मिलेगा। तो ऐसा कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे यहाँ पे कॉल करके या फिर मैसेज करके पूछ सकते हो। लेकिन ये मत सोचो कि यहाँ पे आपको मैं सिर्फ टिप बांटता फिरूंगा, ये कॉल बाई करो, इतना स्टॉप लॉस, ये टारगेट, ऐसा मैं नहीं कर सकता बिकॉज मैं एक रजिस्टर्ड ब्रोकर हूँ, तो मैं ये सब चीजें कर भी नहीं सकता। और हाँ,
अगर मेरे चैनल के नाम से अगर कहीं कोई ऐसा चैनल आपको मिले जहां पे प्रॉफिट और लॉस के स्क्रीनशॉट डाले जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल मत समझना कि वो असली चैनल है, बिल्कुल वहां से भाग जाना, क्योंकि वो फेक चैनल है। क्योंकि मैं प्रॉफिट लॉस के स्क्रीनशॉट कभी नहीं डालता, किसी भी स्टूडेंट या फिर मेरे क्लाइंट या फिर खुद का मेरा। ओके, तो ये चीज आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, क्योंकि गाइडलाइन जो है मैं उसको फॉलो करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए आता हूँ, चीजों को अंडरस्टैंड करवाने के लिए आता हूँ, सिखाने के लिए आता हूँ। ओके, ये बात याद रखिए। या फिर मेरे जो क्लाइंट है मैं उनके लिए ज्यादा काम करता हूँ, बिकॉज वो मुझसे जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से। तो आप यहाँ पे अगर आते हो तो जेन्युइन तरीके से बेनिफिट लीजिए, अदरवाइज आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे आपको कोई टिप या फिर मिलने वाली है। ओके, चलिए। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये हमारा जो बाइंग का प्लान था वो तो क्लियर हो गया। सेल कहाँ पे करेंगे? तो सेल हम करेंगे, हमारा जो सेलिंग का प्लान होगा वो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। नहीं, थोड़ा सा प्लान में चेंज है, ये रहा। अगर हमें 24,534 है तो 535 से लेकर के 550 तक मिल जाए तो हम निफ्टी में शॉर्ट करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे हम शॉर्ट तब करेंगे जब यहाँ पे कोई सेलिंग का पैटर्न बनेगा। जैसे यहाँ पे देखो, एक सेलिंग कैंडल बनी, मतलब एक हैमर टाइप बनी, फिर इसके बाद एक बेरिश एंगल्फिंग बनी, या फिर इसके लो को तोड़ा, या फिर यहाँ पे देखो एक डोजी टाइप बनी, फिर इसके बाद इसके लो को इस बेरिश एंगल्फिंग ने तोड़ा। तो ऐसी कोई सिग्नल बनेगी तो आप शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो उसी कैंडल का हाई रहेगा, या फिर डायरेक्ट आप इसको मान सकते हो। तो इस स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे शॉर्ट करोगे और आपका जो टारगेट रहेगा पहला वाला ये रहेगा। ओके, तो मतलब जो कि है 24,440 का, और सेकंड टारगेट आपका हो जाएगा 400 का। बाई में मैंने टारगेट नहीं दिया, तो बाई में टारगेट आपका रहेगा यही वाला। स्टॉप लॉस तो मैंने आपको दे दिया है, तो यहाँ से बाई करना ये टारगेट, और यहाँ से सेल करना ये टारगेट, और उसके बाद ये टारगेट। ये बात अंडरस्टैंड करके चलिए। तो ये निफ्टी की प्लानिंग थी। बैंक निफ्टी की अगर हम डेटा को देख लें, तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है वो हमें दिखाई दे रहा है 24 जुलाई के बाद 31 जुलाई का। यहाँ पे भी वही बेरिशनेस है, 0.78 है, तो मतलब बेरिश पीसीआर है, मतलब आपका डेटा बेरिश है। और अगर 7 अगस्त का देखें तो वहाँ पे तो और ज्यादा बेरिशनेस है, और अगर हम 14 अगस्त का देखें तो वहाँ पे भी बेरिशनेस है। तो बैंक निफ्टी का भी जो डेटा है वो बेरिश दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें, तो यहाँ पे जो हमें चार्ट दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा बेरिश था। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक हार्मोनिक टाइप पैटर्न बना करके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है, या फिर आप इसको डबल बॉटम के नाम से भी जानते होंगे। तो डबल बॉटम का पैटर्न बना करके यहाँ पे मार्केट आपका ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो अगर यहाँ पे कल बैंक निफ्टी मिलेगी तो हम बाइंग का प्लान करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बना है। यहाँ पे वॉल्यूम्स भी आप देखोगे तो आपको दिख जाएगी, वॉल्यूम्स भी जनरेट हुई है। तो ये एक ऐसा इशारा कर रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बुलिशनेस बन सकती है, या तो फिर मार्केट आपका साइडवेज हो सकता है, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है कि ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आए, फिर यहाँ पे भाई ऐसे प्राइस एक्शन बना करके ये जो असेंडिंग ट्राइंगल होता है तो फिर ब्रेकआउट दे दे, या तो फिर ब्रेकडाउन देगी तो ब्रेकडाउन देगी। तो वो होगा लगभग कल के सेकंड हाफ में देख सकते हैं हम, या तो फिर परसों के दिन में। तो ये जो प्राइस एक्शन मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ ये कल के सेकंड हाफ में देखने को मिल सकता है, या तो फिर परसों देखने को मिल सकता है। तो ये अभी आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, लेकिन अगर हम फिलहाल लेवल्स को देखें तो हमारे पास जो लेवल है वो बाइंग का भी है, और जो लेवल है वो सेलिंग का भी, हम दोनों चीजें करेंगे। तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे बेसिकली। ये हमारे पास जो लेवल है बेसिकली थोड़ा सा यहाँ पे प्लान में चेंज होगा, ये वाला 51,183 है तो 180 ले लो, 180 से लेकर के 127 है तो 125 ले लो, 125 तक, यानी 180 से लेकर के 125 130 ले लो, क्या दिक्कत है। हम यहाँ पे बाई करेंगे, यानी इस लेवल पे आएगा तो रिवर्सल मिलेगा तो करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो एक दोजी कैंडल बनी, उसके बाद बुलिश कैंडल बनी, दोजी कैंडल बनी, बुलिश कैंडल बनी, तब करेंगे। तो कोई भी बुलिश का रिवर्सल मिलेगा सो हम बाई करेंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा वो रहेगा बहुत ही छोटा सा, हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि है 51,100 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 100 का 100 का स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे शॉर्ट करने वाले, सॉरी 100 के स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पे बाई करने वाले हैं। टारगेट हमारा हो जाएगा यही 51,420 का, और ऊपर जा सकता है, लेकिन आप बेटर है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो ये पहली प्लानिंग हमारी बाइंग की हो जाएगी। अब हम सेल कब करेंगे? तो सेल करेंगे इसके नीचे अगर जाएगा तब। अगर इसके नीचे निकल जाता, जो कि 51,000 का लेवल है, और ये एक राउंड द फिगर लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल है, तो इसके नीचे निकलेगी तो शॉर्ट सेलिंग आ जाएगी, वहां पे हम शॉर्ट करेंगे। और जो हमारा लेवल होगा, पहले इसके नीचे क्लोज होगी कैंडल 51,000 के, फिर ऊपर जाएगी, तब कोई बेरिश कैंडल बनेगी तो हम शॉर्ट करेंगे। हमारा पहला टारगेट ये हो जाएगा। और अगर यहाँ पे ब्रेक शॉर्ट मतलब रुक करके फिर ब्रेक करता है तो और ज्यादा नीचे आपको 50,700 तक के टारगेट को देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारी प्लानिंग अंडरस्टैंड करके चलिए। अब सेल ऊपर करेंगे क्या?
तो सेल ऑन राइज का जो हमारा प्लान रहेगा वो रहेगा यहां से। $51,815 से लेकर के 935 है, तो 935 ही ले लीजिए। यहाँ पे आने पे कोई सेलिंग का रिवर्सल दिखेगा, जैसे कि हैरी यहाँ पे एक हैमर कैंडल, मतलब एक दोजी समझ लो, देन उसके बाद बेरिश कैंडल, फिर यहाँ पे देखो हैमर और आपका ये सब कैंडल बनी है, तो ऐसी कोई रिजेक्शन कैंडल दिखेगी तो आप उसके बाद शॉर्ट करोगे। स्टॉप लॉस जो आपका हो जाएगा उसी कैंडल का हाई रहेगा। टारगेट आपका जो होगा सीधे सीधे नीचे की तरफ 51,450 का हो जाएगा। तो यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करके चल लीजिए। ये निफ्टी बैंक निफ्टी की प्लानिंग थी गुरुवार के लिए, और किस तरीके से आपको ट्रेड करना ये मैंने आपको समझा दिया है। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, कल के दिन में क्या हो सकता है शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाए, बिकॉज मार्केट में आपका एक्सपायरी है। तो आज के दिन निफ्टी में दिखी नहीं, बैंक निफ्टी में भी दिखी है बट हल्की सी दिखी है, यहाँ पे बिल्डअप हुआ है बेसिकली। तो हो सकता है कल शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। तो शॉर्ट कवरिंग अगर देखने को मिलेगी तो वो भी आपको एक बुलिशनेस की रैली देगी, तो ये बात अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो अगर बाइंग का अच्छा सेटअप बन जाए तो उसको थोड़ा सा बड़ा टारगेट के लिए होल्ड करिएगा, वो चीज आपको अंडरस्टैंड रहेगी। प्लस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करूंगा, आप उसको भी ज्वाइन करके रहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक अपडेट दे दूं, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, ये सब चीजें सीखना चाहते हैं, तो मेरी क्लासेस चलती हैं। अगली बैच अगस्त 2020 मतलब 20 अगस्त 20 यानी 20 अगस्त को है। तो आप अगर 20 अगस्त की बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आप अगर मेरे होम पेज पे आकर के ये वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो मैंने आपको पूरी मेरी क्लासेस के बारे में डिटेल दे रखी है। बट यहाँ पे एक बात याद रखिए, ये जो वीडियो है लगभग 1 साल पुराना है, और उस टाइम पे हर महीने बैचेस चलती थी। तो अगस्त बैच छुट्टी रहती थी बारिश की वजह से, बट इस बार अगस्त की बैच चलेगी। तो 20 अगस्त 2024 वाली बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो, और इसके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो आप भी जल्दी से करवा लीजिए। ओके, तो बाकी डिटेल क्लास में क्या क्या सीखने को मिलेगा उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल को लाइक करिए, ट्विटर आईडी को भी फॉलो करिए। और कोई कंफ्यूजन हो या फिर क्वेरी हो या फिर मुझसे जुड़ना चाहते हो, मैं शेर खान लिमिटेड का सब ब्रोकर हूं, तो मुझे इस नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं या फिर कोई हेल्प ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।